गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। वही मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी चल रहा है और आज 9.3 एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं यह जानता हूँ, यह समझता हूँ कि आप लोग भी, जो मैं जानता हूँ, आप लोग तक ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। और उसमें क्या क्या टॉपिक है, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, इस सब को मैं पहले बारी बारी से पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और क्लास 8 जो है बेस है, फाउंडेशन अगर आपका ठीक रहेगा तो जितना तल्ला मकान बनाना होगा आप बना सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन अगर वीक है तो एक छोटा घर बनाने में भी सोचना पड़ेगा, वो भी मतलब टिकाऊ नहीं रह पाएगा। तो इसलिए मेन चीज़ है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहला नंबर आता है क्यूब का। अब देखिए, क्यूब में सबसे पहले, क्यूब जो है तो सॉलिड फिगर है। अब इसमें साइड्स कितने होते हैं तो देखिए गौर से, साइड्स, और इसी को एजेज भी बोल सकते हैं, EDGES, एजेज। यानी साइड्स का मतलब भुजा बोला जाता है हिंदी में, एजेज का मतलब हो गया किनारा। और इसको जनरली L से डिनोट किया जाता है। यह सब जितना भी है, ABBCCDED सब जितना भी है, यह सब जो है सो एज है, यानी किनारा है, यानी सब इक्वल है तो सब LL के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए साइड्स इसमें कौन कौन है, सबसे गौर कीजिए। सबसे पहली बात, ये पहला टॉपिक हो गया इसमें साइड्स। तो साइड्स में क्या है गौर कीजिए, AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH और EH। तो यह तो हो गया। अब फिर इसके बाद ये खंभा टाइप का जो है, पोल टाइप का जो है, पिलर टाइप का जो है, उसको भी लिखना है। अब गौर कीजिए क्या क्या है, जैसे FB, इसके बाद GC, इसके बाद EA, और इसके बाद HD। क्या तो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल 12। और ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एजेज आर इक्वल, यानी 12 इसका जो है तो साइड्स होगी, यानी एजेज। नंबर 2 में आता है वर्टिसेज। वर्टिसेज क्या हो गया वो देखिए। वर्टिसेज जो है तो वर्टेक्स का प्लुरल फॉर्म होता है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, उसी तरह से वर्टेक्स का वर्टिसेज होता है। तो वर्टिसेज में क्या क्या चीज आता है, अब वर्टिसेज कहते किसको हैं, तो जहाँ वेयर 3 लाइन्स मीट, जैसे ए है, इसमें 3 ठो लाइन मीट करता है, DA मीट करता है, BA और ये 3 ठो लाइन मीट करता है, तो ये वर्टेक्स हो गया। B भी वर्टेक्स हो गया, C भी, इसी तरह सब जितने भी हैं सब वर्टेक्स हो गए। और इसी का प्लुरल फॉर्म जो है सो वर्टिसेज होता है। तो वर्टिसेज में क्या क्या चीज़ है सो देखिए। वर्टिसेज में है A, B, C, D, E, F, G और H। क्या तो हुआ, 8 तो वर्टिसेज 8। ठीक है, अब क्या करना है, जो इसमें डायगोनल का भी आता है नंबर। तो डायगोनल में क्या होता है तो गौर कीजिए, जैसे यहाँ से लेकर के इसको मिला दीजिए, या यहाँ से लेके इसको मिला दीजिए, तो यह जो हो गया सो आपका डायगोनल हो गया। तो डायगोनल भी आपको समझा ही देते हैं, देख लीजिए। जैसे H है और यहाँ B है, इसी को अगर हम मिला देते हैं इस तरह से डायरेक्ट, ये HB जो हो गया ये डायगोनल हो गया। अब गौर कीजिए, यह HB डायगोनल। अब तो मतलब एजेज हो गया, वर्टिसेज हो गया। अब एक तो डायगोनल भी देख लीजिए। तो डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल जैसे यहाँ BH हो गया, है ना, उसी तरह से E को C से मिलाएंगे तो EC भी हो जाएगा। फिर यहाँ G को A से मिलाएंगे तो GA हो जाएगा। मतलब इस तरह से डायगोनल होता है। अब देखिए, तो डायगोनल BH, मैंने एक तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया है। अब देखिए, अब आइए फॉर्मूला पर। तो फॉर्मूला में क्या सब होता है, सबसे पहले
पहला फार्मूला होता है जो वॉल्यूम को V से डिनोट किया जाता है, और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया जाता है, L क्यूब। L यानी क्या हो गया, एज यानी साइड, कुछ भी लिख सकते हैं, या एज क्यूब भी लिख सकते हैं आप, ये हो गया वॉल्यूम। और अगर एज निकालना है यानी ईच एज, तो इसमें क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का क्यूब रूट। इस क्यूब रूट कैसे निकलता है आप लोग जानते होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्यूब रूट स्क्वायर रूट शुरू में। तो वॉल्यूम जो है जैसे 64 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 3 ठो 4 के बदले 1 ठो 4 बाहर निकलेगा। जैसे 8 है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 ठो 2 के बदले 1 ठो 2। खैर जब आएगा समय तो उसको और क्लियर कर दिया जाएगा। तो ईच एज निकल गया क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। और नंबर 3 में आइए, नंबर 3 में इसका आता है नंबर जो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल का मतलब क्या होता है आप गौर कीजिए, माने टॉप और बॉटम को छोड़ के चारों तरफ घुमा के जो एरिया निकलता है उसी को बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू एल स्क्वायर, 4 L², यह हो गया, या 4 इंटू एज स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसी को, 4 इंटू एज स्क्वायर। ठीक है, ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया। और नंबर 4 में आता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है, तो कर्व सरफेस एरिया तो हुआ ही, टॉप और बॉटम, नीचे का और ऊपर का, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो 6L² या 6 इंटू एज का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए नंबर 5 में डायगनल। तो डायगनल जैसे यहाँ BH है या HB है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो डायगनल में क्या हो जाएगा, √3 इंटू L। क्यों, तो वो क्यूबॉइड बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो √3 इंटू L माने L यानी ईच साइड जो दिया हुआ है, ईच एज जो दिया हुआ है, √3 इंटू ईच एज, यह हो गया डायगोनल। तो इस तरह से आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि क्यूब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आता है नंबर क्यूबॉइड का, जो मैं आगे बता रहा हूँ। अब दूसरा नंबर आता है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में देखिए, क्यूबॉइड और क्यूब लगभग सेम है, डिफरेंस क्या है सो बता रहे हैं। इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। जैसे यह जो है 3 लाइन वाला, ये जो अभी हम ब्लू से मार्क कर रहे हैं, यह सब इक्वल है, यानी BC AD EF और HG, ये सब साइड्स इक्वल हैं। और यह सिंगल लाइन वाला जैसे AB DC FG और HE, ये इक्वल है। और डबल लाइन वाला ये पोल टाइप का जो है ना, ये सब इक्वल है। अब यहाँ देखना है जो इसमें वर्टिसेज वही 8 होते हैं, ABCDEFGH, और साइड वही जो क्यूब में था उसी तरह से साइड्स। इसमें क्या होता है, उसमें तो सब साइड्स इक्वल होते थे, लेकिन इसमें क्या है अपोजिट साइड्स इक्वल, जैसा मार्किंग कर दिया गया है। इसमें मेन चीज़ यही है। अब देखिए फार्मूला इसका फार्मूला क्या है, क्यूबॉइड का फार्मूला। तो अब एक चीज़ इसमें भी देख लीजिए आप लोग, जैसे एक ठो सिंगल फार्मूला होता है, अगर फार्मूला रहे तो FORMULA होगा, लेकिन जब एक से ज़्यादा रहे तो ई लग जाता है लास्ट में। ई मैथमेटिक्स के साथ साथ ग्रामर भी बताना पड़ रहा है, हो सकता है आप लोगों को फायदा हो। ये फार्मूले हो गए। तो जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, फुट का फीट होता है, उसी तरह से फार्मूला का फार्मूले हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला फार्मूला होता है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम हो जाता है L इंटू B इंटू H, यानी L क्या हो गया लेंथ, B हो गया ब्रेथ और H हो गया हाइट। आगे देखिए नंबर 2 में अगर लेंथ निकालना है तो वॉल्यूम बाय ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। अगर लेंथ निकालना है लेट सपोज, तो लेंथ निकालना है तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम बाय ब्रेथ इंटू हाइट। और नंबर 3 यदि ब्रेथ निकालना है तो क्या होगा वॉल्यूम बाय
L इंटू एच यानी लेंथ इंटू हाइट। और अगर हाइट निकालना है तो क्या होगा, वॉल्यूम बाय क्या, L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। इस तरह से यह फॉर्मूला हो गया। एक ही फॉर्मूला से ढेर सारा फॉर्मूला निकलता है। तो एल बी एच क्लियर हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब आगे देखिए, ये वॉल्यूम का हो गया। अच्छा, वॉल्यूम का एक ठो और होता है फार्मूला, इसको भी याद रखिए, काम देगा। वॉल्यूम का फार्मूला एक ठो और होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यह भी याद रखिएगा। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है, चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, है ना, तो उसका क्या होता है, जो एरिया ऑफ बेस अगर मालूम है तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइट भी मालूम है, वॉल्यूम निकल जाएगा। एक तो यह भी होता है ना, ये सब जनरली माने लोगों के दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन इसको हम बता दिए हैं, काम देगा आगे। कहाँ काम देगा वो भी मैं बताऊंगा। तो यह हो गया वॉल्यूम। अब आता है नंबर कर्व्ड सरफेस एरिया, CURVD, कर्व्ड या लेटरल, कुछ भी बोल सकते हैं। कर्व्ड बोल सकते हैं या लेटरल बोल सकते हैं। तो सरफेस एरिया इसका क्या होता है, अब गौर कीजिए, इसका होता है 2 इंटू एच और ब्रैकेट में L प्लस बी, है ना। या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं आप, 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट ऑफ वॉल। इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी का पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट ऑफ वॉल, है ना। यानी फ्लोर ये हो गया और वॉल ये हो गया। या हाइट ऑफ वॉल नहीं लिख करके पेरीमीटर ऑफ बेस और इसको इंटू हाइट कर सकते हैं। क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस। जब रूम, कमरा, क्लासरूम इस सब की चर्चा रहेगी तो आप उसको वॉल और फ्लोर लिख सकते हैं। तो एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यह भी हो गया आपको लेटरल सरफेस एरिया का। आगे देखिए नंबर 7, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ध्यान दीजिए, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, एल बी का मतलब एल इंटू बी हो गया, बी एच का मतलब बी इंटू एच, एच एल का मतलब एच इंटू एल। अब देखिए नंबर 8 में आता है इसका डायगनल। अब डायगनल इसका भी उसी तरह से होगा जैसा मैं क्यूब में बताया था। इसको अगर हम मिला देते हैं, इसको अगर मिला दिया जाता है इसे, तो यही हो गया डायगनल। तो डायगनल क्या होता है, गौर कीजिए, डायगनल यहाँ हो गया BG या GB, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका होता है फॉर्मूला अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये अंडर रूट रहेगा। और उधर क्यूब में जो मैं बताया था √3 इंटू एल, √3 इंटू एल कहाँ से आया, इसमें तो एल बी एच तीनों का मेजरमेंट अलग अलग है, लेकिन उसमें तीनों सेम था। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी 3L स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, √3 हो जाएगा, एल स्क्वायर का एल होगा। इसलिए क्यूब में क्या था, डायगनल का फॉर्मूला √3 इंटू एल, लेकिन यहाँ डायगनल का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्यूबॉइड भी क्लियर हो गया। अब रही बात सिलेंडर की, तो सिलेंडर जो है सर अगला वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इसी तरह से क्लियर, और वह आप तक पहुँचे इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।